नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस पार्ट को देखेंगे। आप सभी को जैसा कि पता है प्यारे दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और अगर आज से देखा जाए तो परीक्षा के लिए मात्र 25 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 23, 24, 25 तथा 30 और 31 अगस्त को आपकी परीक्षा होनी है। तो इसी क्रम में हमने जो बेहतरीन प्रयास आप लोगों के लिए किया है, उसी प्रयास में आज हमारा पार्ट नंबर 6 है और इसी के साथ शुरू करेंगे आज की इस प्यारी सी क्लास को। कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है असंगत आकृति को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं, इनमें से एक आकृति असंगत है, इसकी पहचान करनी है। तथा 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसने बोला है चमड़ा, बैग और कपड़ा, इनके बीच का सही आरेख क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं। भाई रिक्वेस्ट क्या है, एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है। सेशन लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट आप कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। और इम्पोर्टेंट इन सभी में ये है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाली क्लासेस का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। और हमारे चैनल की प्ले लिस्ट विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्ले लिस्ट प्यारे दोस्तों ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों के लिए 21 मॉक टेस्ट तथा 13 जीके की क्लास और 28 स्पेशल रीजनिंग के पार्ट करवाए गए हैं। आप इन सभी को इन दिनों में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेहतरीन सा प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया है। इसमें बोला गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर दिया गया है, देखो फूल का संबंध पंखुड़ी से है तो पुस्तक का संबंध किससे हो जाएगा। देखो मैं बात करता हूँ एक फूल की, तो फूल में विभिन्न क्या होती हैं, कई पंखुड़ियाँ होती हैं। क्या कह सकते हैं, जो एक फूल होता है उसमें कई पंखुड़ियाँ होती हैं। उसी प्रकार एक पुस्तक की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखेंगे, पुस्तक में क्या चीज़ें कई होती हैं। तो आप कहोगे सर पुस्तक में क्या कई चीज़ें होती हैं, पुस्तक में तो पृष्ठ कई होते हैं। गौर से समझना है, पृष्ठ यानी कि पन्ने बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ लो, पंखुड़ियों से मिलकर के, बहुत सारी पंखुड़ियों से मिलकर के फूल बनता है, उसी प्रकार बहुत सारे पृष्ठों से मिलकर के पुस्तक बनती है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर ए रखा जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 गणितीय संक्रियाओं से संबंधित है, सिंप्लीफिकेशन से। इसका आप सभी उत्तर बताएंगे। बोला यदि प्लस का अर्थ माइनस है और डैश का अर्थ प्लस है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। अच्छा, भाग का अर्थ प्लस कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, भाग का अर्थ प्लस है और ग्रेटर देन यानी जो लेस देन का है इसका अर्थ गुणा है और ग्रेटर देन का अर्थ भाग है। ठीक है, यहाँ पे सुधार लेंगे, भाग का अर्थ प्लस है और यहाँ पर जो ग्रेटर देन है इसका अर्थ भाग है। चलिए इसके आधार पर अब बताना है समीकरण का उत्तर क्या होगा। यानी जो 8 है, आज जहाँ पर भाग दिया है भाग का अर्थ प्लस लगा देंगे, 6 लिख देंगे। जहाँ पर लेस देन दिया है गुणा लिख देंगे, जहाँ पे ग्रेटर देन दिया है वहाँ पे भाग लगा देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लेंगे प्यारे दोस्तों, ब्रैकेट बंद करेंगे और दोस्तों हमारा फिर से ग्रेटर देन आया है तो भाग लगा करके इस ब्रैकेट को पूरी तरीके से बंद करके जहाँ पर प्लस है प्लस के स्थान पर माइनस लगा देंगे। अब दोस्तों इसको हमने पूरी तरीके से कन्वर्ट कर लिया है, यानी जहाँ पे भाग था वहाँ पे प्लस कर दिया, कहाँ पे, जहाँ पे भाग था वहाँ पे प्लस कर दिया और जहाँ पर लेस देन था वहाँ पर हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जहाँ पे ग्रेटर देन थे वहाँ पे भाग कर दिया और जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस कर दिया। अब देखो इसमें बोर्ड मास लगाना है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ से आएगा। इसके बाद ये इससे सॉल्व होगा तो ख़त्म, 1 बचेगा। 8 6 14 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, 4 यहाँ से घट जाएगा। प्रश्न का उत्तर 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, प्रश्न का उत्तर 10 आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आपको समझ में आया कि नहीं। देखो अगर नहीं आया है समझ में, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो ये तो हमने देखा, ये क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 8 प्लस में क्या है 6, गुणा में 2 और भाग में 2। अब भाग में 2 से कटेगा, एक बार में जाएगा। 8 6 14, 6 कम 6 हो जाएगा और 8 6 हो जाएगा 14,
14 में से ये वाला 4 घट जाएगा तो प्यारे भैया क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। इसी के साथ प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न भी एक बेहतरीन सा प्रश्न है, सादृश्यता से ही संबंधित। बोला इस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो गौर से देखना है, यहाँ पे लिखा है बूस्ट को ये तथा लोफर का कोड बताना है। तो गौर से समझो, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ बूस्ट, ये लिखा है बूस्ट। बूस्ट को क्या लिखा गया है दोस्तों, याद रखेंगे, इसको लिखा गया है UTPPC। क्या लिखा है, UTPPC। तो गौर से देखो कैसे, यहाँ पे एक जुड़ा है, यहाँ पे एक जुड़ा है, और आगे देखोगे तो भी एक जुड़ा है, और आगे देखोगे एक जुड़ा है, और यहाँ भी एक जुड़ा है। हर बार में एक जुड़ रहा है, इस बात को याद रखेंगे। अब हमें लोफर पे पहुँचना है। लोफर पे देखेंगे LFF और इसके बाद में ER। तो लास्ट वाले को देख लो भाई, लास्ट वाले से पता लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। R के बाद S आएगा, विकल्प की शुरुआत S से होगी, तो ये 2 विकल्प तो गलत हो गए। इसके बाद E के बाद क्या आएगा, E के बाद F आएगा, S के बाद F आना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे तो गड़बड़ लग रही है जी। यहाँ पे या तो मिसप्रिंट हुआ है या तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमने देखा था S सेकंड पर है। अब देखो शुरुआत से देख लेते हैं। शुरुआत में क्या है, L के बाद क्या आना चाहिए, कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ अजीब तरीके की गड़बड़ चल रही है भाई। ठीक है, TUSTOP और OP, यहाँ पे BC। अब देखो R के बाद तो S होना चाहिए, R के बाद S होना चाहिए, लेकिन नहीं, अभी भाई इसको हमें अरेंज में व्यवस्थित करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। E के बाद क्या होता है, पहले तो E होता है, फिर डबल F होता है, उसके बाद में L होता है, फिर O होता है, R होता है। क्योंकि ये बूस्ट तो पूरा का पूरा अरेंज दिया गया है। गौर से समझो प्यारे दोस्तों, बूस्ट तो पूरा का आरोही क्रम है। अब इसको हमें आरोही बनाना पड़ेगा, उसके बाद करेंगे। तो देखो यहाँ से S से होगा, O के बाद क्या हो जाएगा, O के बाद में P हो जाएगा, L के बाद में हो जाएगा M। तो SPM होगा, SPM सभी में दे रखा है। F के बाद क्या है, F के बाद होता है G, F के बाद G, एक और F आया है तो यहाँ भी F के बाद में G हो जाएगा, और लास्ट में E से बाद F हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर ये आएगा। क्या आएगा प्रश्न का उत्तर, लास्ट में F आएगा। ऑप्शन नंबर C दिया गया है, ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो ये हमें अरेंज नहीं दिया गया है, आरोही क्रम नहीं दिया। चूँकि बूस्ट आरोही क्रम दिया था तो लोफर को हमें आरोही क्रम बनाना पड़ेगा, उसके बाद उत्तर लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये भी एक प्रकार की सादृश्यता या समरूपता ही होती है। एक अलग से ब्रैकेट दिया जाता है, इसका जो संबंध है इन 4 विकल्पों में से वही संबंध बताना है। कह रहा उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। तो आपको गौर से समझना है, क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 13 दे रखा है, 12 दे रखा है। अगर आपने थोड़ी सी मैथ पढ़ी है तो इन संख्याओं को देख करके आपके दिमाग में एक जादू आ रहा होगा। जादू क्या है भैया, जादू ये है ट्रिपलेट, 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ऐसा ही तो होता है ट्रिपलेट। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्यारे दोस्तों, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 169, 13 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो होता है। आपने कहा हाँ सर, तो 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 169, 121 क्या अपना 169, 121 क्या अपना होता है प्यारे दोस्तों, कितना 169 और 121। तो प्यारे दोस्तों क्या ये 17 का 289 होता है, नहीं भाई ये तो 290 हो गया, ये तो 290 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर ए गड़बड़ है, याद रखेंगे ये नहीं बनेगा। 11 का स्क्वायर 121, 9 का 21, तो ये 15 का 225 नहीं बनेगा। यहाँ पर देखते हैं 15 13 का 9 होता है, 15 का 5 यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, जो कि नहीं बनेगा। आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हम 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर में 10 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, वही तो है, बीच में कर्ण दे रखा है और बीच में यहाँ भी कर्ण दे रखा है, गौर से देखो ये ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। उम्मीद है आप समझे होंगे। अगले प्रश्न में प्यारे दोस्तों सभी लोग आ जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। साथियों, प्रश्न में बोला गया है उस शब्द युग्म को चुनें जिसमें 2 शब्द उसी तरह संबंधित हैं जैसा निम्नलिखित शब्द युग्म के 2 शब्द संबंधित हैं। यानी प्यारे दोस्तों आपको निम्नलिखित शब्द युग्म दे रखा है और इसी प्रकार से हमें विकल्प ढूंढने हैं।
तो गौर से समझना है आपको। जो पंखा होता है, जो पंखा होता है वो किससे चलता है? आप कहोगे सर बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो कूलर पानी से चलता है? नहीं। पेट्रोल ईंधन से चलता है? नहीं। बाइक किक से चलती है? नहीं। वाहन डीजल से चलता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जो वाहन होगा वो डीजल से चलेगा। ठीक है, किससे चलेगा? वाहन डीजल से चलेगा, याद रखेंगे। ये आपका सही उत्तर है। देखो अब यहाँ पर आपको अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाना है, वरना सोचो कि वाहन सीएनजी से भी चलते हैं, पेट्रोल से भी चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो वाहन डीजल से चलेगा, जिस प्रकार पंखा बिजली से चलता है। ठीक है, उम्मीद है समझे हैं। अगले प्रश्न में आ जाएंगे। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का एक बेहतरीन सा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसको भी देखते हैं। बोला है नीरज रिंकू का पिता है। प्यारे दोस्तों जो नीरज है वो पिता किसका है? नीचे वाले रिंकू का है, इस बात को याद रखेंगे। रिंकू एक लड़के का नाम है तो हमने प्लस लगा दिया। जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं। जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं। अभी इस लाइन को छोड़ दो। जो कि रिंकू की इकलौती बहन है। जो कि रिंकू की इकलौती बहन है कौन? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी रूबी। कौन हो जाएगी? रूबी, क्योंकि बोला है जिया और टिया रूबी की इकलौती बेटियां हैं। जो कि रिंकू की बहन है, और जो आता है जस्ट पहले वाले लेटर के लिए, जस्ट पहले कौन आया था? रूबी आई थी। तो प्यारे दोस्तों जो रूबी होगी, इसकी बच्चियां कौन कौन सी हैं? एक तो जिया है, एक तो टिया है, याद रखेंगे। जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं, जो कि रिंकू की इकलौती बहन है। आगे बोला है विष्णु रिंकू और गीता का पुत्र है। तो रिंकू की शादी प्यारे दोस्तों हमें करवानी पड़ेगी गीता से, तभी तो इनका पुत्र विष्णु बन पाएगा मेरे भाई। आप कहोगे हाँ सर। अब बोला है नीरज का टिया से क्या संबंध है? क्या पूछा है? नीरज का टिया से लगा है टिया के साथ, तो ये टिया क्या बोलेगी? मेरी मम्मी। और ओहो रूबी ये माइनस थी यार, इसको मैंने प्लस क्यों बना दिया? ये रूबी तो माइनस में है, चूंकि RU हमने बताया था रूबी। टिया क्या बोलेगी? मेरी मम्मी। और मम्मी के पिता क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? मम्मी के पिता नाना जी होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। कौन होते हैं? मम्मी के पिता नाना जी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, गौर से समझो। क्या बोला था उसने? कि जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं। तो रूबी की बेटियां कौन हैं? जिया और टिया हैं। प्रश्न में पूछा है टिया से नीरज का संबंध क्या है, यानी नीरज का टिया से क्या संबंध है? तो से लगा है टिया के साथ, तो टिया क्या बोलेगी? मेरी मम्मी। और मम्मी का पापा अर्थात नाना होता है, याद रखेंगे। दादाजी वाले सारे के सारे गलत हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके पास में कोडिंग ब्लड रिलेशन से है। किससे है? कोडिंग ब्लड रिलेशन से। और कोडिंग ब्लड रिलेशन में आपसे कुछ बेहतरीन पूछा गया है, याद रखेंगे। इसको भी समझिए। बोला है A+B का अर्थ है ए पति है B का, A-B का अर्थ है भाई है B का, A×B का अर्थ है ए बहन है B की, और A/B का अर्थ है ए माता है B की। यानी कि हर बार में आगे वाले का संबंध पीछे वाले से बन रहा है। तो देखो ए पति है B का, यानी आगे वाला पति है। आगे वाला पति है प्यारे दोस्तों किसका? पीछे वाले B का, अर्थात R का। P पति हो जाएगा R का, तो R पत्नी हो जाएगी। आगे फिर से प्लस आया है, फिर से प्लस आया है, गड़बड़ हो गई भाई। फिर से प्लस आया है, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। यहाँ से देखो P आगे वाला पति है प्यारे दोस्तों, पीछे वाले किसका? A+B का मतलब है ए पति है B का। तो आगे वाला पति है किसका दोस्तों? याद रखेंगे आगे वाला पति हो जाएगा। मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे एक जगह डिवाइड होना चाहिए यार, यहाँ पे एक जगह डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, आगे पहली लाइन देख लो। P+R में क्या है? P+R में आपको देखना होगा तो पता चलेगा P पति है किसका? R का, तो ये पत्नी हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों बोला है R/S, तो R माता है S की। दोस्तों याद रखेंगे आगे वाली माता है पीछे वाले S की, तो दोस्तों ये माता हो जाएगी S की, याद रखेंगे। S क्रॉस में बोला है तो आगे वाली बहन है पीछे वाले की, तो S बहन हो जाएगी प्यारे दोस्तों किसकी? M की। और दोस्तों आगे फिर से माइनस आया है तो आगे वाला भाई हो जाएगा पीछे वाले का, याद रखेंगे। प्रश्न में पूछा है तो R कैसे संबंधित है K से? कैसे संबंधित है R? तो K क्या बोलेगा? मेरा भैया, मेरी बहन, और इनकी मम्मी तो मेरी मम्मी, अर्थात जो R है वो माता के रूप में संबंधित होगी। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। लेकिन एक छोटी सी त्रुटि भी सुधारनी है। यहाँ पर जो प्लस दे रखा है इसको डिवाइड में बदल लेना है। यहाँ पे जो दूसरा प्लस दे रखा था इसको डिवाइड में बदलेंगे, तभी हमारा प्रश्न सही आएगा। पूछा था R कैसे संबंधित है कैसे? तो माता जी के रूप में संबंधित है, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न बोला है इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो यहाँ पर क्या है? 22 में 2 जोड़ा 24, 24 में 4 जोड़ा 28, और यहाँ पे देखते हो तो कितना जुड़ रहा है? 32। तो प्यारे दोस्तों आप बोलोगे यहाँ पे जुड़ेगा 8 और आगे जुड़ेगा 16।
बोलो भाई, हर बार में 2 गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 28 में जैसे ही 8 जोड़ोगे 36 आएगा, और 36 में 16 जोड़ोगे तो 52 आएगा। ठीक है, वही तो 52 आगे दे रखा है। तो आप कहोगे प्रश्न का जो उत्तर है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी वो प्यारे दोस्तों 36 आएगी। कौन आएगी? 36 आएगी। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है, एग्जाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला गया है, निम्नांकित आकृति में से असंगत की पहचान कीजिए। क्या करना है? असंगत की पहचान करना है। बताइए क्या आप कर पाएंगे इनमें से असंगत की पहचान? आप कहोगे सर इसीलिए तो आए हैं हम, असंगत की पहचान जरूर करेंगे। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, ओपन खुली हुई आकृति बनी है। कैसी है? ये वाली जो आकृति है ये खुली हुई आकृति है, याद रखेंगे। या फिर इस आकृति की बात करते हैं तो ये भी खुली हुई आकृति है, और ये आकृति की बात करते हैं तो ये भी खुली हुई आकृति है। जबकि ये आकृति कैसी है? ये आप लोगों की बंद आकृति है। तो 3 खुली 1 बंद, तो विषम कौन? ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। देखो एल एम एन और उसके बाद में ओ तो वैसे भी सर्कल में होता है, इसकी कोई भुजा ही नहीं होती, इस कारण से ये भी क्या है आपका, याद रखेंगे, ये आपका विषम है, असंगत है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। प्रश्न में बोला गया है, निम्नांकित आकृति क्रम में अगली आकृति की पहचान कीजिए। देखो 5 आकृतियां दी गई हैं, इसमें से हमें एक अगली आकृति बतानी है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, अब आपको बताना है, गौर से समझो, इनके पॉइंट पकड़ो। पहले तो आपको पॉइंट पकड़ने हैं, उत्तर आप लोगों का आ जाएगा। देखो मेरी बात को समझो, ये नीचे दक्षिण की ओर हैं, इन्होंने कहाँ पे मुँह किया? पूर्व की ओर किया। तो पहली ये गायब हो गई, इसके स्थान पर त्रिभुज आया है। अब ये आगे की 2 रहेंगी, लास्ट वाली गायब हो जाएगी। आगे की 2 रहेंगी, लास्ट वाली गायब होने के बाद एक नई आकृति जुड़ेगी। तो आगे की 2 रहेंगी, ये गायब होकर के एक नई आकृति जुड़ी है, याद रखेंगे। अब क्या है? अब भैया फिर से हमने कहा आगे की 2 रहेंगी, एक आकृति गायब होगी। तो डेल्टा और एस तो रहेंगे, ये उत्तर में थे, अब ये कहाँ पर चले गए? पश्चिम में। डेल्टा और एस तो रहेंगे, लेकिन ये गायब होकर के क्या आया? एरो। अब भैया इसमें क्या होगा? इसमें अगले वाले में डेल्टा गायब हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा गायब हुआ तो एस और एरो, एस और एरो बचे, एस और एरो बचे। गौर से देखो, एस और एरो बचे, डेल्टा हो गया गायब, तो इसके स्थान पर आया जेड। अब दोस्तों इसमें आगे वाला ये गायब हो जाएगा। क्या गायब हो जाएगा? आप कहोगे अगली बार में दोस्तों जिस प्रकार से पीछे का डेल्टा गायब हुआ था, उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे आप लोग। अब की बार में क्या गायब हो जाएगा? एस गायब हो जाएगा। तो एक नई आकृति आएगी, एस गायब हो जाएगा तो ये गलत है, एस गायब हो जाएगा तो ये गलत है। ठीक है, इसके बाद में एक नई आकृति आएगी, एरो साथ में होना चाहिए, एरो साथ में है, यहाँ पे जेड चलेगा, जेड चलेगा। तो भाई मुझे बताओ नंबर आएगा या फिर प्रतीक आएगा? चूंकि नंबर आएगा या प्रतीक आएगा तो या तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए या ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, और दोनों के दोनों लेटे हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, ये जो कॉर्नर पे था ना, ये लास्ट में जो था, ये मिडिल में पहुंचा था लास्ट वाला। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट में है, यहाँ पे जो लास्ट में, ये मिडिल में पहुंचेगा, जेड मिडिल में पहुंचेगा। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे ये कॉर्नर पर गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एरो होगा, ये ऐसा जेड होगा और ये एक पी आ जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। ये भी एक बेहतरीन सा प्रश्न है। बोला है कुछ घाघरे बेंचे हैं, कुछ घाघरे, कुछ क्या है? कुछ घाघरे का पार्ट क्या है? याद रखेंगे बेंचे हैं। तो मैं क्या करूँगा? घाघरे का कुछ पार्ट क्या बना दूंगा प्यारे दोस्तों? बेंचे बना दूंगा, याद रखेंगे बेंचे यहाँ पे बन जाएंगी। इसके बाद आगे बोला है कोई बेंच मेज नहीं है, अर्थात कोई भी बेंच, इस बेंच की जो लड़ाई है, इस बेंच की लड़ाई किससे करानी है? मेज से करानी है। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में बोला है कुछ घाघरे मेजें हैं। भाई हमें तो नहीं पता है, मेज घाघरे का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, हमें नहीं पता। ठीक है, याद रखेंगे कुछ घाघरे मेजें हैं, हमें नहीं पता। आप कह रहे हैं कुछ बेंचें घाघरे हैं। अरे भैया कुछ बेंचें घाघरे हैं, आप कहोगे हाँ सर बेंचें ये हैं, घाघरे ये हैं, इनका कुछ पार्ट आपस में क्या कर रहा है? ये इतना इतना सा जो पार्ट है ये शेयर कर रहा है, और शेयर कर रहा है तो सही हो जाएगा। अब कह रहा है सभी बेंचें घाघरे हैं। अरे हमने कहा हमें तो कुछ का पता है कथन में, तो निष्कर्ष में हम सभी निकाल ही नहीं पाएंगे। अब कह रहा है कुछ मेजें घाघरे हैं। क्या कुछ मेजें घाघरे हैं? हम तो पहला ही गलत करके आए थे, कुछ घाघरे मेजें नहीं हैं, तो कुछ मेजें भी घाघरे नहीं होंगी, ये भी गलत हो जाएगा। इस आधार पे आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों बोलोगे कि केवल और केवल सेकंड फॉलो है।
यानी कि ओनली ऑन दूसरा अनुसरण करता है, सेकंड कंक्लूजन आर राइट। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया गया है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। बोला यदि नोट को ये लिखा जाता है तो टाइम का कोड क्या होगा। गौर से देखो, NOT और E, इसको क्या लिखा जा रहा है, PQ और V तथा G। ठीक है, याद रखेंगे। कोड किसका बताना है, TIME का, इसका बताना है। क्या बता पाओगे आप, कहोगे हाँ सर। स्थानीय मान देखते हैं, ये 14 पर है, ये 16 पर है, यानी 2 जुड़ा है। क्या हुआ है, 2 जुड़ा है। 15 पर है, 17 पर है, फिर से 2 जुड़ा है। 20 पर है, 22 पर है, 2 जुड़ा है। 5 पर है, 7 पर है, 2 जुड़ा है। लास्ट में 2 जोड़ो, 7 पर G आना चाहिए। शुरुआत में 2 जोड़ो, V आना चाहिए। V और G लास्ट में होने चाहिए तो सही होगा। I में 2 जोड़ोगे तो K आएगा। VK से शुरुआत होगी भाई, BK से शुरुआत होगी तो ऑप्शन नंबर B ही सही हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर VK से शुरुआत होगी तो बीच में 13 2 15 O हो जाएगा, VKOG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VKOG हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। जल्दी से बताइए, क्या समझ में आ रहा है भाई, अब मैं खुद ही पढ़ते जा रहा हूँ। आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है सर, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि समझ में ना आए। अब इसको बताइए, ये भी एक चुटकियों का ही सवाल है, इसको बताइए किसका सही उत्तर आएगा। सबसे पहले क्या गया है, दी गई आकृति में 3 किसी न किसी रूप से संगत हैं, असंगत की पहचान कीजिए। बताइए, पहचानिए इसमें से असंगत। आप कहोगे एक ही से पता चल जाएगा, एरो बाहर की ओर है, एरो अंदर की ओर है। एरो बाहर की ओर है, एरो बाहर की ओर है। अरे ऑप्शन नंबर बी में एरो अंदर क्या कर रहा है, अगर सभी में बाहर जा रहा है भैया, सभी में बाहर जा रहा है, इसमें अंदर क्या कर रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी गड़बड़ हो गया, ऑप्शन नंबर बी असंगत है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न पूछा है, दुर्घटना स्थल पर आपको व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन है, आप पुलिस में हैं, कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बताना है। तो भावनागत व्यवहार करना चाहिए, कानून सम्मत व्यवहार करना चाहिए, हड़बड़ी युक्त और निष्ठापूर्ण। ठीक है, याद रखेंगे। हमने बता दिया है कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। कोई भी दुर्घटना हो जाए वहाँ पर कानून सम्मत हमको व्यवहार करना चाहिए, याद रखेंगे, यदि हम पुलिस में बन जाते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। बोला है कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाए रखना पुलिस प्रशासनिक का प्रथम कर्तव्य है। कह रहा है कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाए रखना पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था का प्रथम कर्तव्य क्या है भाई, सत्य बोलना है। हाँ बिल्कुल, ये याद रखेंगे। असत्य नहीं, विशेष परिस्थितियों में सत्य नहीं, हमेशा ही सत्य। सरकारी आदेश अनुसार भी नहीं, हमेशा ही सत्य बोलना है, याद रखेंगे। ऐसा नहीं ऊपर से ऑर्डर आ गया आप झूठ बोल दो, ये मानसिक अभिरुचि में कभी भी नहीं चलेगा। आपको हमेशा ईमानदार और हमेशा सत्य बोलना है मानसिक अभिरुचि के जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों बोला गया है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति विशेष के हितों को ध्यान में न रखकर किसी स्थान पर ध्यान देना चाहिए। कह रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में न रखकर किस पर ध्यान देना चाहिए, किस स्थान नहीं है, किस पर ध्यान देना चाहिए ये पूछा है। बताओ, अगर हम व्यक्ति विशेष पर ध्यान ना रखें, उसके हितों पर ध्यान ना रखें, तो बताओ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस पर ध्यान रखें, अपने हितों पर? बिल्कुल नहीं। कह रहा है कि सामान्यतः जनता के हितों पर। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सैनिकों के हितों पर? भाई सैनिक नहीं, जनता के हितों पर। हम जनता के सेवक बनने जा रहे हैं, ना कि मालिक। हालांकि वर्दी चढ़ जाती है तो सारे के सारे लोग मालिक की फीलिंग लेने लगते हैं, हालांकि हम लोग भूल जाते हैं हम क्या हैं, हम सेवक की शपथ लेकर के आए थे। याद रखेंगे, जनता के हितों के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, याद रखेंगे। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है और ये चाइनीज़ कोडिंग के अंतर्गत आता है। किसमें आता है प्यारे दोस्तों? चाइनीज़ कोडिंग में आता है। प्रश्न में आप लोगों से बोला गया है, यदि किसी कोड भाषा में स्यूरेनिक को सी इज ब्रेव लिखा जाता है, पी सोरेनिक को सी इज ऑलवेज स्माइलिंग लिखा जाता है और सोर रे जी को इज ऑलवेज क्या लिखा है, चीयरफुल लिखा जाता है, तो स्माइलिंग का कोड क्या होगा मेरे भाई? स्माइलिंग का कोड बताना है। कहाँ पे है स्माइलिंग? यहाँ पे है। तो अन्य वाले पहले काट लो। जैसे मैं कह रहा हूँ सी इज कहीं पर मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। इन दोनों में कौन कौन से कोड समान हैं? आप कहोगे इन दोनों में कोड समान है। आर ई के बाद हो जाएगा एन आई के, ठीक है, RENI के। इसके बाद क्या है? इसके बाद सोर रे जी है। क्या है प्यारे दोस्तों? सोर रे जी, ठीक है। सोर रे जी में क्या है? ऑलवेज है, ऑलवेज है, याद रखेंगे। सोर और मिल रहा होगा कहीं पे, सोर और मिल रहा होगा प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे। सोर ये मिल गया और सोर ये मिल गया,
तो ये हमारा ऑलवेज भी कट गया, ठीक है, याद रखेंगे, ऑलवेज कट गया। अब क्या बचा, स्माइलिंग। स्माइलिंग के लिए एक कोड बचा होगा, क्या बचा है भैया, पीआई बचा है। क्या बचा है, स्माइलिंग के लिए जो कोड बचा है वो पीआई बचा है। पीआई हमें दे रखा ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। देखो भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है। SUERENIK ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको बोला है सी इज ब्रेव, क्या बोला है, सी इज ब्रेव, ठीक है, याद रखेंगे, सी इज ब्रेव। इसकी मीनिंग पर ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद उसने बोला है पी सोर रे निक, क्या बोला है, पी सोर रे निक, ठीक है, निक। अब इसने इस तरह से बोला है, उसमें बोला गया सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, क्या है, सी इज ऑलवेज और इसके बाद में स्माइलिंग, ठीक है, याद रखेंगे, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। तो दोस्तों गौर से देखो, इसमें क्या है, सी इज, ये दोनों कट गए, RENIK ये कट गए। इसके बाद एक लाइन और दे रखी है, एक लाइन में क्या बोला है, सोर रे झी, इसको क्या बोला है, इज ऑलवेज, ठीक है, क्या बोला है, इज ऑलवेज और चीयरफुल, ठीक है, याद रखेंगे, इज ऑलवेज चीयरफुल। तो ऑलवेज से ऑलवेज कट जाएगा। गौर से देखो कहाँ पे काटने की बात कर रहा हूँ, ये ऑलवेज लिखा, ये ऑलवेज लिखा, तो इसमें से क्या कट रहा है, सोर कट रहा है। अब ये स्माइलिंग बच रहा है, क्या बच रहा है, स्माइलिंग। तो स्माइलिंग के लिए वही तो मैंने कोड बताया है, पीआई ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे आ जाओ। आगे प्रश्न में बोला गया है, निम्नांकित श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाले अक्षर समूह का चयन कीजिए। प्यारे दोस्तों, बताना है इसमें अगला अक्षर समूह क्या होगा। देखो सबसे पहले डी है, डी के बाद में डी सीधा लिख लेते हैं, DOPFPN, ठीक है। इसके बाद में क्या है, HQL है और आगे JRJ है, ठीक है। अब हमें अगला बताना है क्या होगा, तो पहले लेटर से ही पता चल जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि डी के बाद में F आया है तो 2 जोड़ा है, F में H आया है तो 2 जोड़ा है, H में अगर यहाँ पे 2 जोड़ा है तो J आया है और J में 2 जोड़ेगा तो प्यारे दोस्तों 12 पर आता है L। पहली बार में L आएगा। ये 2 विकल्प आपके सीधे गलत मान लेने हैं। अब लास्ट से चेक कर लो, 16 में से 2 गया 14, 14 में 2 12, 12 में 2 10, 10 में 2 जाएगा तो 8। लास्ट में H भी आना चाहिए, तो शुरुआत L से और लास्ट में H, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इस बात को आप सभी से याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, LSH, ठीक है, LSH याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक और श्रृंखला से संबंधित है और इस संयोजन को आप लोगों को पूर्ण करना है। रिक्त स्थानों पर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। देखो प्यारे साथियों, जब भी ऐसे प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाएं तो आपको एक बात याद रखनी है, इन पदों को पहले काउंट कर लेना है। कुल मिलाकर के कितने पद हैं इनको काउंट करना है। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पद हैं। 12 पद को हम क्या करेंगे, 4 के भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने क्या बोला है, VW डैश V, ठीक है, ये 4 हो गए। इसके बाद में डैश VW डैश, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद में डबल डैश होने चाहिए भाई, मैंने एक छोड़ दिया। शुरुआत में 2 डैश होने चाहिए, 2 डैश VW, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद में क्या है प्यारे दोस्तों, इसके बाद में आप लोगों का यहाँ पे होगा फिर से डबल डैश और WV, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें आना चाहिए, क्या आएगा मेरे भाई, तो आप याद रखोगे, अगर हम VW से देखते हैं तो VW हम यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं और यहाँ भी हम क्या रख सकते हैं, VW, ठीक है, VW रख सकते हैं और यहाँ भी हमारा VW आ जाएगा, ठीक है। गौर से समझो, यहाँ भी हो जाएगा। पहली बार में VWV, फिर VW, फिर क्या हो जाएगा VWV। तो ऐसे कहीं पर आ रहा है, यानी कि शुरुआत W से होगी, उसके बाद में V होगा, फिर W होगा, फिर V होगा, फिर W होगा। अच्छा, तो अगर देखते हैं ऐसा कहीं पर है, W से शुरुआत है उसके बाद में V है, W से शुरुआत उसके बाद में V, लेकिन ये डबल W नहीं है, तो ये तो गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ है तो ऐसी स्थिति में ये तो बन ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है दया, इसका मतलब है हमें भरना क्या है, इसमें हम VW भर लें क्या, VW, तो V से शुरुआत होगी, उसके बाद में यहाँ पर VW, ठीक है, इस तरह से। ओहो, 1 मिनट, इसको ऐसे देखते हैं। पहले तो इसमें भरो W, इसके बाद में इसमें भरना है हम लोगों को W और यहाँ पे भरना है V, ठीक है, इसमें भरना है W और यहाँ पे भरना है V और यहाँ पे क्या भरना है VW, ठीक है। देखो 2 बीच में V आई हैं, इसमें 2 डबल W आए हैं, इसमें 2 डबल W है, तो इसमें WWV
क्या होना चाहिए, डब्लू डब्लू वी, डब्लू 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 आ रहा है भाई, ये तो कुछ गड़बड़ है, ये तो कुछ गड़बड़ है दया, ये गड़बड़ क्यों हो रही है। इसके अलावा हम इसमें पहला ऑप्शन भर के देखते हैं, वी आ जाएगा, फिर हमारा डब्लू आ जाएगा, फिर वी आ जाएगा, फिर हमारा वी हो जाएगा। तो ऐसे तो कुछ बन ही नहीं रहा है, ऐसे तो कुछ बन ही नहीं रहा है, वी डब्लू वी, कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई। इसको एक बार जल्दी से बताओ, थोड़ा सा समय क्यों लग रहा है इसमें, क्या गलती कर रहे हैं हम इसमें, जल्दी से मुझे बताओ भाई। 4 4 के पार्ट में डिवाइड तो किए हैं, इसको 3 में करके देखें क्या, देखते हैं भाई। अगर 3 में बन जाता है काम तो 3 में चला लेंगे, चूँकि 4 में बन ही नहीं पा रहा है काम। 3 का ये हो गया, 3 का ये हो गया, 3 का ये हो गया, क्या इसमें बन पाएगा मेरे भाई। तो देखो वी डब्लू वी, ठीक है, वी डब्लू वी, ओहो ये बन गया मेरे भाई, ये वाला बन गया। तो शुरुआत होगी वी से, फिर होगा डब्लू, उसके बाद में वी, ये ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही आ रहा है हमारा उत्तर। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ही आ रहा है, लेकिन हम 4 4 के पेयर बना रहे थे तो नहीं आ रहा था। ऑप्शन में क्वेश्चन में जब हमने 3 3 के पेयर बनाए तो हमारा उत्तर आ चुका है, याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ये अरेंजमेंट का है, यानी सार्थक क्रम में शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गौर से देखो, सभी में आ क्या रहा है, AC, उसके बाद में AC, फिर यहाँ भी AC, यहाँ भी AC और यहाँ भी AC। अगला लेटर देखते हैं ऑप्शन नंबर A, उसमें क्या आ रहा है, A आ रहा है। ऑप्शन नंबर B में R आ रहा है। ऑप्शन नंबर C में C आ रहा है। ऑप्शन नंबर D में A आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सी E में क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे E आ रहा है। तो सबसे पहले या तो शुरुआत ऑप्शन नंबर 1 से होगी या तो ऑप्शन नंबर D से होगी, यानी 4 वाले से होगी। तो आप किससे एक्सपेक्ट करते हो, या तो ऑप्शन नंबर A से होनी चाहिए तो वो सही होगा, या तो ऑप्शन नंबर D से हो वो सही होगा। तो ये बीच वाले फालतू में मज़े लेने के लिए बने हुए हैं, इनको उड़ा दो जल्दी से, इनको काट देना है। अब देखो इन्हीं में आगे चेक करते हैं। तो A नंबर में क्या आया है, R आया है। A नंबर में आगे R आया है तो 18 पर होगा। और D नंबर में देखेंगे तो A के बाद में क्या आया है, D आया है। तो शुरुआत जो होगी वो D नंबर से होगी, विकल्प नंबर D से शुरुआत होगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। चूँकि यहाँ पे A के बाद में B था, A के बाद में B था, ये तो गलत हो गया। चूँकि हमें पता चला है कि A के बाद में D आ रहा है, क्योंकि A के बाद में R तो 18वें पर आता है, A के बाद में जब D आता है वो 4वें पर आता है। इसलिए सबसे पहले कौन आएगा, तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर D आएगा, जो कि हमें कहाँ पर दे रखा है, 1 नंबर विकल्प में दिया है। चूँकि D से शुरुआत होगी उसके बाद में A आएगा, ये A नंबर पर है, ये D पर है। ठीक है, समझना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न दोस्तों पासे से संबंधित है। पासे की एक बेहतरीन सी ट्रिक बताऊंगा, आप जीवन में नहीं भूलेंगे। एग्जाम तक तो भूलना ही नहीं है, बाद में भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं। बोला है एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। प्यारे दोस्तों गौर से समझना है, मैं ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले बेसिक देख लो, ठीक है, वरना आप भूल जाओगे, फिर बोलोगे मास्टर ने ट्रिक बताई थी, बेसिक हमें आता नहीं है। तो गौर से समझो, बेसिक क्या है इसका, इसमें आपको देखना है कहीं 2 सतह एक दूसरे के समान तो नहीं है। आप कहोगे 2 सतह पासा नंबर 1 और पासा नंबर 3 में समान है, तो एफ के अपोजिट में क्या हो जाएगा मेरे भाई, एफ के अपोजिट में ई हो जाएगा। ठीक है, एफ के अपोजिट में ई हो गया। अब दोस्तों मुझे एक बात बता, क्या बात बतानी है, हमें तो ए का बताना है, एफ का तो बताना ही है नहीं है, तो इसमें तो गड़बड़ हो रही है। लेकिन अगर हम इसमें पहले और इसको देखते हैं, पहले वाले इसको देखते हैं, तो क्या बन पाएगा, जल्दी से बताओ क्या बन पाएगा। या फिर हम दूसरे तीसरे को देखें, देखो बनेगा पहले दूसरे से भी और दूसरे तीसरे से भी। तो इसमें क्या है, ये एक दूसरे के समान है, तो ए को रखो ए के साथ में, घुमाना शुरू करो डी, घुमाओगे यहाँ पर बी, और घुमाओगे ऊपर एफ, और यहाँ पे घुमाओगे ई। तो हमने एफ के अपोजिट ई तो निकाल लिया था, डी के अपोजिट भी हो गया, अब रहा हुआ कौन बचा, सी। तो सी हो जाएगा ए के अपोजिट, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ए के अपोजिट। ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखो ये तो बेसिक था, अगर ट्रिक लगानी हो तो एक ट्रिक होती है, पासे की ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है, ना तो विपरीत फलक एक साथ छिप सकती हैं ना ही देख सकती हैं। अर्थात ए का विपरीत पूछा है तो ए के साथ में जो भी दिख रहा है वो नहीं बनेगा। जैसे हमारे पास बी नहीं बनेगा तो ऑप्शन नंबर बी को काट दो, हमारे पास ए के साथ में डी दिख रहा है नहीं बनेगा, इसको भी काट दो, हमारे पास ए के साथ में कौन दिख रहा है, ए के साथ में ई दिख रहा है, इसको भी काट दो। तो ये काट दिए, ऑप्शन एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक लगा लेते हैं, एग्जाम में आपको यही लगाना है, बेसिक हमने आपको बता दिया है। आगे आ जाओ, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया है, निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले व्यवहारिक का चयन करें।
क्या बोला है, बैग है, चमड़ा है, कपड़ा है। तो गौर से समझो, सबसे पहले आपका एक बनेगा बैग के लिए। बैग प्यारे दोस्तों कपड़ा का भी बनता है। बैग किसका बनता है, आप कहोगे सर कपड़ा का भी बनता है और बैग चमड़ा का भी बनता है। किसका, चमड़ा का भी बनता है। याद रखेंगे इस प्रकार से बनेगा। तो 3 आरेख लगातार एक दूसरे के संपर्क में होंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही सही उत्तर है। ठीक है, चमड़ा का बैग आपने गुच्ची वगैरह का बैग सुने होंगे। ठीक है, महंगे महंगे ब्रांड बैग। और हम तो कपड़े के बैग में पढ़ने गए हैं यार स्कूल में, आपको नहीं पता होगा, आपने क्या देखा होगा, आप तो महंगाई के ज़माने में हुए हैं। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो प्यारे दोस्तों, स्मारक, ताजमहल और व्हाइट हाउस। स्मारक, ताजमहल, व्हाइट हाउस के बीच में क्या बनेगा, तो आप कहोगे स्मारक। क्या स्मारक ताजमहल है, हाँ भाई। क्या व्हाइट हाउस है, ये भी है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे किसको, सबसे पहले हम बनाएंगे स्मारक को, यानी कि ये हमारा हो गया स्मारक। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके अंदर आपका ताजमहल भी आ जाएगा और व्हाइट हाउस भी आ जाएगा। ये हमारा ताजमहल हो गया, ये हमारा व्हाइट हाउस हो गया। इनका दूसरे में कोई संबंध नहीं, क्योंकि एक अमेरिका में एक भारत में है। तो ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। ऐसा आरेख कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। यही प्यारे दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 को देखते हैं। इसमें बोला है कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं। तो डॉक्टर का कुछ पार्ट क्या बना दिया मैंने, कुछ डॉक्टर का पार्ट टीचर बना दिया। अब बोला है सभी शिक्षक उपबोध होते हैं। क्या बोला है, जितने भी शिक्षक हैं वो सारे के सारे क्या हैं, उपबोध हैं। तो इनको उपबोध बना देते हैं। क्या बना देते हैं, उपबोध। अब निष्कर्ष निकालिए जल्दी से। पहला निष्कर्ष क्या निकल पाएगा, जल्दी से बताओ क्या निकलेगा। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कुछ उपबोध शिक्षक नहीं हैं। क्या कुछ उपबोध का पाठ शिक्षक नहीं है। आप कहोगे सर पॉजिटिव कथन था, पॉजिटिव कथन था, नेगेटिव निष्कर्ष है, गलत हो गया। भाई याद रखेंगे, कुछ उपबोध शिक्षक नहीं है, पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष गलत हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। हम क्लियर नहीं बता सकते, तो ये वाला गलत है। अब कह रहा है कुछ डॉक्टर उपबोध हैं। क्या मुझे बताओ कुछ डॉक्टर का पार्ट उपबोध में आ रहा है। आप कहोगे उपबोध का बड़ा सा सर्कल इसमें डॉक्टर के सर्कल से क्रॉस करता हुआ जा रहा है, तो ये सही हो जाएगा। और ये सही है, तो आप यहाँ से कह पाओगे केवल और केवल 2 निष्कर्ष निकलता हो। ओनली सेकंड कंक्लूजन आर राइट। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। तो फिलहाल मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। प्यारे दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों याद रखेंगे प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर जो हमने क्लासेस डाली हैं यूपी पुलिस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और क्या कहना है, फिलहाल आप लोगों को पढ़ा करके मज़ा आता है, आपका सिलेक्शन हो जाए, भगवान से यही दुआ करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।